फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक सेल। सेल हमने पहले भी पढ़े हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे सेल्स की पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ गैल्वेनिक सेल। तो अब कौन से सेल हैं? नाउ इज कमर्शियल सेल। इन सेल्स में भी गैल्वेनिक सेल की तरह ही केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी चेंजेस होंगी और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फिर यहाँ पर गैल्वेनिक सेल को क्यों नहीं यूज किया गया? उनमें हमने क्या यूज किया था? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज यूज करने के कारण क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज में बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और अगर हम कोशिश करते हैं टू ड्रा अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट तो उनकी जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो ड्रॉप हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी। एज वेल एज लार्ज साइज था, उसको आप हर एक जगह पर यूज नहीं कर पाते। हमें चाहिए कॉम्पैक्ट साइज, पोर्टेबल होने चाहिए, इजिली ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए। तो उन चीजों को पूरा करने के लिए जो भी इनमें कमियां हैं गैल्वेनिक सेल की, तो इसलिए इन कमियों के कारण हम गैल्वेनिक सेल को एज ए कमर्शियल लेवल के ऊपर यूज नहीं कर रहे। उसके लिए हमने अलग अलग टाइप के सेल्स और रेफर किए हैं, लाइक द प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल विच वी डिस्कस हियर। एक बात और, अगर सेल्स की सीरीज में अरेंजमेंट कर दें तो क्या बनता है? अ नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन सीरीज, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी। तो बेटा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सेल। सेल तीन टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी सेल, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज फ्यूल सेल। इनमें क्या डिफरेंस है? जो प्राइमरी सेल है उसमें रिएक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है दैट चेंज इनटू द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से बैक रिएक्टेंट नहीं बनेगा। इट मीन्स उनको आप दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। एक बार वो रिएक्शन हुआ, उसके बाद सारा रिएक्टेंट यूज अप हो गया और हमारा सेल डेड हो गया, नॉन रिचार्जेबल होते हैं। दूसरे है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, मीन्स ये स्पेशली दिमाग में रखना, चार्जेबल होंगे, इनको आप चार्ज कर सकते हो। एंड थर्ड इज फ्यूल सेल। फ्यूल से ही आपके माइंड में आता है कि यहाँ पर बाय द कंबंशन जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये तभी पॉसिबल होता है यहाँ पर इफ द कंबंशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। वो किस तरह से है वो हम इन डिटेल आगे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में हमारे पास कौन कौन सी टाइप है? वन इज नोन एज ड्राई सेल एंड सेकेंड इज नोन एज मर्करी सेल। इन दो सेल की हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे पास ड्राई सेल है उसका दूसरा नाम क्या होता है? लेक्लेंचे सेल, बिकॉज जॉर्जी लेक्लेंचे ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इनको हम लेक्लेंचे सेल भी रेफर करते हैं। तो सबसे पहले ड्राई सेल की हम बात कर रहे हैं। वो मैंने पहले से ही आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए। ये सेल सभी ने देखे हुए ही हैं। थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन समझ लो। आपने देखा है कि जो भी सेल होती इस टाइप, इसके वन तरफ तो कैप होता है, मेटेलिक कैप, और दूसरी तरफ कोई कवरिंग नहीं होती। दिस जो पार्ट आप देख रहे हो ये जिंक का कंटेनर है।
हमारे पास जो मेटेलिक कैप है उसके साथ रोड अटैच होती है विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट यहाँ पर किस तरह से एक्ट करता है एज कैथोड, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरफ देखो ये जो रोड है इसको हमने कंटेनर के साथ टच नहीं किया हुआ, वाई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अलग अलग रखने होते हैं। तो ये जो कंटेनर हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये किससे बना हुआ है, बाय द जिंक। तो यहाँ पर जिंक एनोड की तरह वर्किंग करेगा, इसीलिए हमने उसको नेगेटिव साइन दिया है। और जो इसकी साइड्स है उसके ऊपर आप देख रहे हो कोई ना कोई कवरिंग की गई है, तो उस कवरिंग को हम रेफर कर रहे हैं कार्डबोर्ड की कवरिंग। अब इसके अंदर आ जाते हैं कि सेल के इनसाइड क्या होता है। ये मैंने आपको कार्डबोर्ड की कवरिंग रिप्रेजेंट की है। सेल के इनसाइड हमने इसके दो पार्टीशन कर लिए, एक तो रोड के साथ अटैच हिस्सा, या यू कैन से कि हमारे कैथोड के साथ अटैच्ड सोल्यूशन, और दूसरा एनोड के साथ अटैच सोल्यूशन। तो पहले देख लेते हैं कि एनोड के साथ कौन सा सोल्यूशन प्रेजेंट है। इट इज अमोनिया क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इसका एक पेस्ट यहाँ पर रखा होता है। इनसाइड जो हमारी ग्रेफाइट की रोड है उसके साथ मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये कार्बन पाउडर होता है, वो यहाँ पर फिल किया होता है, मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन। इन दोनों को बाय द पोरस मेम्ब्रेन सेपरेट किया गया है, बाहरली पेस्ट और मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन को बाय द पोरस पेपर लाइनिंग एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। आप अगर इस सेल को जब खराब हो जाए खोल के देखो, आपको ये सारा चीज, जैसे ये मैंने रेफर किया पोरस पेपर बोर्ड या फिर कार्बन की रोड, ये आपको नजर आएंगे। तो ये तो है कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। अब आते हैं मेन इसकी रिएक्शन पर। तो हमारे पास सबसे पहले एनोड का रिएक्शन देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कैथोड के ऊपर किस तरह से गेन हुए। तो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो हम देखते हैं। एनोड के ऊपर जिंक प्रेजेंट है। जिंक आपको बहुत कॉमनली पता है कि किस तरह से रिएक्शन में जाता है। जिंक चेंज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, मीन्स कैथोड के पास। ये हमारा रिएक्शन किस पर हुआ, एनोड पर। अब हमारा रिएक्शन होना है कैथोड पर। कैथोड पर क्या प्रेजेंट है, मैग्नीज ऑक्साइड। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या है हमारे पास 4। क्लियर है ना, मैंने सारा करके आपको रिप्रेजेंट किया है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है 4। अब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं और रिड्यूस होना है। रिड्यूस होने का मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो। तो डिक्रीज होकर वो कितना हो जाता है 3। हाउ दैट इज कन्वर्टेड इनटू Mn2O3। ये दिमाग में रखो, मैग्नीज ऑक्साइड जो है दैट कन्वर्ट इनटू द Mn2O3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर लो, आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3। तो वही हम रेफर करें कि ये रिड्यूस होता है। अब यहाँ पर आपके पास 2 टाइम है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। रह गई ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो एक ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन रहती है। तो इनफैक्ट क्या होता है, ये अमोनिया क्लोराइड जो होता है वो भी रिएक्शन में यूटिलाइज होता है, दैट चेंज इनटू द NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हम
NH4 पॉजिटिव को यूज करें, क्या होगा? इट विल चेंज इनटू NH3, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से एक H रिलीज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव को हम बाद में लेते हैं। एक H रिलीज हुआ, अगर ये 2 टाइम प्रेजेंट हुआ तो कितनी H रिलीज हो गई? 2। एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? वाटर। तो यहां पर वाटर की फॉर्मेशन हुई। अब ये 1 पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 पॉजिटिव था, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने रिलीज किए थे वो यूज अप हो गए। इसी कारण ये हमारा रिएक्शन फॉर्म हुआ। इसको अच्छी तरह से देखो, आपको समझ आएगा। ये हमारा मेन पार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद का प्रोसीजर करें। एनोड का रिएक्शन हो गया, कैथोड का रिएक्शन हो गया। आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो इट मीन्स केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट वन प्रॉब्लम हियर लाइज, वो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमने लिखा कि ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस अमोनिया गैस रिलीज होती है। अब हमने तो कभी नहीं देखा कि हम सेल यूज कर रहे हैं और उससे अमोनिया गैस रिलीज हो रही हो, तो यहाँ रिएक्शन में क्यों लिखी है? तो दोबारा से इस तरफ नजर डालते हैं। हमने NH4 पॉजिटिव को यूज कर लिया, मैग्नीज ऑक्साइड को यूज कर लिया, कार्बन को यूज कर लिया, जिंक को यूज कर लिया, बट वी डोंट यूज दिस वन। इसको किस कारण लिया गया? इसको लिया गया बेटा जी अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण कैसे लिया गया? जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही होती है तो वो जिंक के साथ रिएक्शन कर जाती है। इनफैक्ट जिंक को उसको ट्रैप कर लेता है। ये कर लिया उसने ट्रैप, और यहां पर क्या रहता है? Cl2। तो लाइक दिस जो अमोनिया गैस रिलीज हुई थी वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई और सेल से बाहर रिलीज नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे ड्राई सेल या यू कैन से लैग्रैंज सेल में रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। एक और टर्म जो मेनली आपने माइंड में रखनी है कि जो भी हम प्राइमरी सेल लेते हैं उसमें वोल्टेज फिक्स होती है, उनको पहले से ही मेंशन करनी पड़ती है कि इसकी वोल्टेज इतनी होगी, और वो नॉर्मली कितनी होती है? 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट, ये इसकी रेंज वोल्टेज की होती है। ये नॉर्मली क्लॉक्स में, ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई सेल। हम नेक्स्ट कर रहे हैं मरकरी सेल, और उनका दूसरा नाम क्या होता है? र्यूबेन मेलोरी सेल, आल्सो साइड एज अ बटन सेल। इनकी यूज जो होती है जहां पर बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस होती है, लाइक द हियरिंग एड, लाइक द वॉचेस, वहां पर इसको यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट साइज लाइक द बटन्स। इस सेल और जो हम मरकरी सेल कर रहे हैं उसमें एक और मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हमारा अमोनिया क्लोराइड है वो इस जिंक कंटेनर के डायरेक्टली टच में है। तो रिजल्ट क्या आता है कि अमोनिया क्लोराइड, आपको पता है बेसिक नेचर होता है, रेगुलरली जिंक को करोड करता रहता है, उसके ऊपर रिएक्शन करता रहता है, जिसके कारण इजीली ये जो जिंक का कंटेनर है वो खराब हो जाता है। तो अब हमने मरकरी सेल जो करना है उसमें थोड़ी सी इससे रिलेटेड चेंजेस करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा रब कर दूं। अब हम क्या करेंगे? दिस वन एंड ये इसकी लाइनिंग। ये जो हमने पोरस सेपरेशन की थी वो अब यहां की बजाय हम इस सेल के साथ कर रहे हैं। बना ये जिंक का ही है, लेकिन जो पोरस मेम्ब्रेन
ग्रेफाइट के अराउंड लगाई गई थी वो हमने कहां पर लगा दी, जिंक कंटेनर के बिल्कुल साथ। पोरस पेपर सेपरेशन क्यों लगाई, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे जिंक कंटेनर को खराब ना करे। ठीक है बेटा, समझ आया इसका क्या रीजन है, क्यों यहाँ पर ये लगाई गई है। और इसमें क्या चेंज की गई, अब मरकरी सेल इसका नाम है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, मरकरी विच इज HgO म्यूक्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH, इसका हम यहाँ पर पेस्ट यूज कर रहे हैं। पेस्ट ऑफ म्यूक्यूरिक ऑक्साइड एंड KOH। ये हमारा वही एनोड और ये कैथोड। तो ये हमारे पास होती है इसकी कंस्ट्रक्शन, कार्बन का कैथोड हमने लिया है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कहां पर करते होते हैं, एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट है, जिंक, एंड जिंक विल रिएक्ट विद दिस वन सोल्यूशन दैट इज KOH। KOH कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द आयन K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दिस OH नेगेटिव वी राइट हियर। क्या बन सकता है इससे, जिंक ऑक्साइड प्लस, अगर ये 2 टाइम कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये H2O। एक ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई थी तो लेफ्ट इज बट वाटर। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 नेगेटिव के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए दिखाएंगे। वैसे भी यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0, और यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हो कितना है, 2 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, एनोड के ऊपर। नाउ कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, HgO म्यूक्रिक ऑक्साइड। वो ये वाटर और इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेता है, वाटर एंड इलेक्ट्रॉन। वाटर और इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या होगा, यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, 2 पॉजिटिव है, और इसको हमने बदल दिया इनटू द मरकरी मेटल हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ये ऑक्सीजन बैक टू द वाटर गई तो क्या बन गया, OH। हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, 2 ही यूटिलाइज हो गए, तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। पूरा रिएक्शन आपको समझ आ रहा है। अगर इसका ओवरऑल लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, जिंक HgO, वाटर कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, जिंक ऑक्साइड एंड मरकरी। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। इसमें जो मरकरी हमने यूज की है वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होती, एज सच ही रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि जब ये रिएक्शन यूज अप हो जाए तो इनमें से मरकरी को दोबारा ऑब्टेन किया जाए, ताकि आपको पता है मरकरी एक पॉइजनस मटेरियल है। अगर ये एनवायरनमेंट में चला जाता है तो दैट इज काजेस काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो इसको दोबारा से मरकरी को यूटिलाइज किया जाता है। एज वेल एज एक और फीचर जो हमने देना होता है कि ड्यूरिंग दिस कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये है हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, उस वैल्यू इज 1.35। ये जो वोल्टेज मैंने आपको ड्राई सेल की बताई है या इसकी बताई है, ये जरूर आपने बेटा याद करनी है। बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज ही हम इसको हियरिंग एड्स में या वॉचेस वगैरह में यूज करते हैं, जहां पर हमें ज्यादा करंट नहीं चाहिए, कम करंट के साथ ही हमारी वर्किंग हो सकती है। तो वोल्टेज आपने जरूर याद करनी है। बोथ द नेम दैट इज अ र्यूबेन मेलोरी सेल और मरकरी सेल, ये इसके दोनों नाम आपने याद करने हैं। कौन सा आपके पास नॉर्मली, वेदर वो MCQ है, वेदर वो सब्जेक्टिव है, 3 चीजें आपने जरूर लिखनी होती हैं कि एनोड कौन सा है,
कैथोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया गया है। और सब्जेक्टिव के लिए केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस मरकरी सेल, ड्राई सेल का दूसरा नाम लेग्रैंजे सेल और मरकरी का ल्यूवन मेलोरी सेल। तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अबाउट द सेकेंडरी सेल, अबाउट द फ्यूल सेल। टिल देन बाय बाय, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।